शिक्षा विभाग में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और नए सत्र के साथ में स्कूल में एडमिशन आने भी शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग अपने विद्यालय में जो नए बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए, उन एडमिशन को शाला दर्पण पर ऑनलाइन किस प्रकार से करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्कूल आईडी से आप लोग लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी वाला जो टैब दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आप लोगों को नई प्रवेश प्रविष्टि यानी न्यू एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का कुछ पेज खुलेगा। इस पेज में सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है कि आप किस क्लास में उस बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लास 1 सेलेक्ट कर ली है, तो कक्षा 1 यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस सेकंड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करके देखते हैं। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलेगी। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो कक्षा 1 में जो बच्चा आया है वो कहाँ से आया है, किसी अन्य आंगनवाड़ी से आया है या फिर विद्यालय में जो समन्वित आंगनवाड़ी है वहाँ से उसका एडमिशन हो रहा है, या अध्ययन हेतु प्रथम बार वो प्रवेश ले रहा है, या अन्य राजकीय विद्यालय से या निजी विद्यालय से आया है। तो राजकीय विद्यालय में जो पहली क्लास में जो एडमिशन आते हैं वो अधिकतर विद्यालय में जो समन्वित आंगनवाड़ी होती हैं या अन्य आंगनवाड़ी होती है, इस वाले ऑप्शन को ही हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये तो कक्षा 1 की बात हो गई। अब हम कोई दूसरी क्लास सेलेक्ट करके देखते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी क्लास है वो सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर क्लास 3 सेलेक्ट करी है, तो यहाँ पर हम लोग क्लास 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास 3 सेलेक्ट करने के बाद में अब जो यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन कुछ अलग तरीके से आएंगे। जैसे शाला दर्पण से, शाला दर्पण का मतलब है यदि कोई बच्चा दूसरी स्कूल से आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल से टीसी लेके, तो आप लोगों को यहाँ से शाला दर्पण से उस बच्चे को एडमिशन देना है। यदि वो प्राइवेट स्कूल से टीसी लेके आ रहा है तो आपको निजी विद्यालय से इस वाले ऑप्शन से उस बच्चे को एडमिशन देना है। यदि उस बच्चे के पास में टीसी नहीं है तो आप लोग, या फिर वो किसी अन्य शिक्षण संस्थान से आ रहा है और उसके पास में टीसी नहीं है, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब देखिए जब हम लोग जिन जिन बच्चों के पास टीसी नहीं होती है, यदि ये वाला ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं और इस तरीके से यदि हम लोग फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो नोट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु टीसी नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। यानी कि यदि कोई बच्चा टीसी नहीं लेकर आ रहा है तो उसका घोषणा पत्र हम लोगों को भरवाना है और उसके फॉर्म के साथ में रखना है। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है उस ऑनलाइन फॉर्म को यदि हम पूरा फिलअप कर लेंगे, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके उसको कन्फर्म करेंगे, तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, यानी घोषणा पत्र का फॉर्म आएगा। उस घोषणा पत्र को हम लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट ले लेना है। क्योंकि ये घोषणा पत्र सिर्फ एक ही बार आएगा, इसलिए हो सके तो आप लोग अपना कंप्यूटर और प्रिंटर ऑन रख के इस फॉर्म को भरें। यदि आप लोग मोबाइल से भर रहे हो तो जब जैसे ही आप लोग डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसका जो घोषणा पत्र आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेके उसको इस बच्चे की फाइल में रख लेना है। इसके अलावा दूसरा भी आयु के अनुसार प्रवेश भी दे सकते हैं आप लोग। पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थी प्रविष्टि, इसके हिसाब से भी आप लोग बच्चे को प्रवेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो कक्षा 1 में जो नया बच्चा आया है उसको हम लोग एडमिशन देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर कक्षा 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। गो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो एक फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस ऑनलाइन फॉर्म में जो जो ऑप्शन मांगे गए हैं उनको बड़ी ही सावधानीपूर्वक आप लोगों को भरना है। जैसे यहाँ पर एक ओल्ड स्कूल का नेम, लास्ट क्लास, ये सारे ऑप्शन आप बंद हो जाएंगे क्योंकि कक्षा 1 में हम लोग एडमिशन दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो एंट्री करनी है वो स्टूडेंट नेम, उसके फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर मदर नेम टाइप करना है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो SC ST OBC जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कैलेंडर से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद में अगला वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है जेंडर। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी है वो आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अभिभावक के मोबाइल नंबर लिखने हैं, उस बच्चे के माता पिता के मोबाइल नंबर लिखने हैं। सेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बंद रहेंगे। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट है पालनहार, यदि ये बच्चा पालनहार से संबंधित है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। CWSN टाइप का यदि बच्चा है तो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, और यदि कोई कैटेगरी नहीं है तो आप लोग सेलेक्ट ही यहाँ पर रखना है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर विद्यार्थी की विद्यालय से दूरी कितनी है। यदि 1 किलोमीटर से अधिक या फिर 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक है तो आप लोग यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं, या फिर
यदि वो 1 किलोमीटर के अंतर्गत आता है तो 1 किलोमीटर लिखना है, 2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है 2 किलोमीटर लिखना है। यदि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से आप लोग ज़्यादा लिख भरेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन और भरना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट रीजन यहाँ पर भरना होगा। 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 2 किलोमीटर से ज़्यादा होने पर ये आपको कारण एक सेलेक्ट करना होगा। जो भी कारण उस बच्चे पर लागू होता है वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। यदि 1 किलोमीटर से ज़्यादा 2 किलोमीटर ज़्यादा भरेंगे तो उसके ट्रांसफ़र वाउचर के पैसे भी आपके स्कूल के खाते में आएंगे। यहाँ पर आपको उस बच्चे के एसआर नंबर भरने हैं और यहाँ पर एडमिशन डेट भरनी है कि किस तारीख को आपने एडमिशन दिया है, वो एडमिशन आप लोग यहाँ से भर सकते हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आप लोगों को सेव एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एक बार यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं इस पूरे फॉर्म को भर लेता हूँ। तो देखिए इस पूरे फॉर्म को मैंने यहाँ पर भर लिया है। फॉर्म को भर लिया है। इस फॉर्म को अच्छी तरह से आपको भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहे। इस फॉर्म को भरने के बाद सेव एंट्री पर आपको क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उसको आप लोगों को यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद फिर से ये वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। अभी आपने किस बच्चे को किस क्लास में एडमिशन दिया वो क्लास सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में वही रीजन सेलेक्ट करना है जिसके तहत आपने अभी बच्चे को एडमिशन दिया है। जैसे विद्यालय में, सम्मिलित तो आंगनबाड़ी से, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर एंट्री डेट, बच्चे का नाम, यानी जिस बच्चे का भी एडमिशन हुआ है उस बच्चे का नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। और यहाँ पर एक्शन में 2 बटन देंगे होंगे, कन्फर्म और डिलीट। यदि सारी डिटेल सही है तो कन्फर्म करना है, और यदि बाई चांस डिटेल यदि हम लोगों ने गलत भर दी है तो यहाँ पर डिलीट कर इस फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। एक बार कन्फर्म होने के बाद आप लोग फॉर्म को डिलीट नहीं कर पाओगे, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक जाँच करने के बाद ही आप लोग कन्फर्म के बटन पर क्लिक करें। कन्फर्म पे बटन पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम लोग उस फॉर्म को चेक कर लेना है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह जाए। फॉर्म यदि सही है तो आपको कन्फर्म एडमिशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर में, उस ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो कन्फर्म एडमिशन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यदि आप लोग एडमिशन करना चाहते हो, येस के बटन पर क्लिक करना है तो येस के बटन पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। येस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब इस बच्चे का एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। यदि आप लोग इस बच्चे का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ये देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, विद्यार्थी वाले आपको टैब में जाना है, और विद्यार्थी वाला टैब में जाने के बाद में वहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन में बता देता हूँ, जैसे प्रपत्र 5 में। तो विद्यार्थी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद में प्रपत्र 5 वाले ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। तो प्रपत्र 5 वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम लोग सेशन, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में शो वाला जो बटन दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग जिस नाम से जिस बच्चे का एडमिशन किया है वो नाम आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उस बच्चे का एडमिशन हुआ है कि नहीं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।